देखते हैं मध्य प्रदेश के तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी है। 22 जनवरी के बाद बारिश के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदलाव हुआ है, तो दिन और रात के तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। 22 जनवरी के बाद बारिश के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ये बदलाव बताया जा रहा है। सुबह के वक्त जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं अब उनकी संख्या भी कम हो गई है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं जो खेल के मैदान में सुबह वर्जिश के लिए पहुंचते हैं उनमें खासा जोश सर्दी के मौसम में भी देखा जाता है। दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो रूटीन नॉर्मल वॉक करने वाले लोग हैं वो थोड़े से अब ज़रूर कम हुए हैं, क्योंकि ठंड सुबह काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई है, अनुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों में यानी कि 22 जनवरी के बाद हल्की बारिश की भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। कुछ एक इलाके जहां पर कोहरा नहीं है वहां पर सुबह से ही मौसम साफ है और हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है। और मौसम पर ही ज्यादा बात करने के लिए तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता इंदौर से और ज्ञान शुक्ला सतना से हमारे साथ हैं। हम रुख सतना का करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला हमारे साथ है। ज्ञान, सतना के मौसम की अगर हम बात करें, कैसा मौसम है? क्योंकि अब ये देखा जा रहा है मकर संक्रांति के बाद से कि जो सर्दी का एहसास है वो थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है। उस लिहाज से राहत सतना में कही जा सकती है? यदि बिल्कुल कही जा सकती है। जैसा आपने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिन के टेम्परेचर में काफी बढ़ोतरी हुई है और रात का भी टेम्परेचर जो पहले 5, 4, 3 तक पहुंच चुका था, अब वो 8, 9 डिग्री तक, 10 डिग्री तक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हल्की सी राहत भरी खबर है। लेकिन सुबह और शाम को टेम्परेचर अभी भी ज्यादा रहते हैं। जैसे अभी मैं सुबह खड़ा हूं तो आवाजाही सामान्य रूप की नहीं है। बहुत जरूरी काम वाले लोग भी बाहर निकलते हैं, सुबह ठंड पर्याप्त होती है। लेकिन जैसा अभी मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से हमारी कल भी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि 23 तारीख और 26 तारीख, मतलब 23 तारीख के बाद में 26 तारीख जो वसंत पंचमी का दिन है, उसमें बारिश की आशंका है। और बारिश अगर होती है तो दोबारा से मौसम जो है रिवर्स एक बार जरूर होगा। क्योंकि अभी उनका कहना है कि ठंड का अंत नहीं माना जा सकता। एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक मौसम में बदलाव आया है, जिसके चक्कर में दिन और रात की टेम्परेचर में राइज हुई है। तो कहीं ना कहीं सामान्य व्यक्ति ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। अभी सुबह के जो मौसम है, सुबह और शाम के मौसम में लोगों को बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही है। लेकिन दिन में चूंकि धूप पर्याप्त होती है, इसलिए दिन में जो सामान्य जनजीवन है वो दोबारा की तरह से अच्छा यथावत हो चुका है और कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जो कि ये बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, ये सीमावर्ती क्षेत्र है, तो यहाँ पर जिस प्रकार की ठंड पड़ती है, खजुराहो से लेके जो शहडोल तक का क्षेत्र है, अमरकंटक का क्षेत्र है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्षेत्र है। तो इस बार पर्याप्त ठंड पड़ी और इस बार किसानों को, मैं किसानों का नाम इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि किसानों की फसल जो कोहरा पड़ता है, जो पाला पड़ता है, उससे भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। शासन प्रशासन के लोग लगातार उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसानों पर इसका कितना इम्पैक्ट आया है। जी बिल्कुल। तो मौसम बदला हुआ देखा जा रहा है। सतना में थोड़ी सी सर्दी से राहत है लोगों को, लेकिन बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड अपना असर दिखा सकती है। इंदौर में कैसा मौसम है, इस पर जानकारी के साथ तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, इंदौर का मौसम का ताजा हाल क्या है फिलहाल, और सर्दी से राहत है या सर्दी अपना असर दिखाए हुए है? जी बिल्कुल ज्योति, अगर हम इंदौर की बात करें तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार इंदौर की ठंड ने तोड़ा है। हालांकि बीच में कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी राहत देखने को मिली थी, पर एक बार फिर सुबह के समय जो है ठंड चालू हो चुकी है। सुबह और रात को काफी ठंड रहती है इंदौर में। हालांकि दोपहर के समय जब धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देखने को मिलती है। मॉर्निंग वॉकर्स का क्या मानना है, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि सुबह के समय कोहरे का क्या स्थिति है और रात में क्या महसूस करते हैं। सर, आप सुबह यहाँ पे जब आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तब कैसी ठंड महसूस करते हैं? कोहरा लगता है? अभी ठंड, अभी 2 दिन से ठंड थोड़ी सी बढ़ी है। बाकी अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले मौसम ठीक हो गया था। अच्छा जी, और ऐसा लग रहा है कि 4 दिन बाद ठंड खत्म होगी, कम होगी। और इस बार की ठंड ने इंदौर में कश्मीर का पूरा आनंद ला दिया है हमें, और हमें बड़ी खुशी होती है, हम इंदौर में रहते हैं। जी बिल्कुल। सर, आप कैसे ठंड का आनंद उठा रहे हैं? इंदौर का मौसम बहुत ही जोरदार और आनंदित रहता है और घूमने में बड़ा आनंद आता है सुबह सुबह, और बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह फॉग और ये वो सब मिलता है, तो जो है बहुत नेचुरल, हाँ रहता है फॉग। सर, पिछले कुछ दिनों से ठंड कम हुई है कि आपको थोड़ी बड़ी भी लग रही है? नहीं, 3-4 दिन ठंड थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर आज थोड़ी और महसूस हो रही है कि ठंड वापस आ रही है।
4-5 दिन बाद ठंड वापस चले जाएगी और आनंद बहुत आ रहा है। जी सर, आप कैसे ठंड से बचाव करते हैं जब आप सुबह यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं? केप, जर्सी, बाकी सुबह को है ये 6:15 बजे तक 6:30 बजे तक रहता है अपना अंधेरा, बाकी और शाम को 6 बजे से बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो ज्योति, यहाँ पर इंदौर में ठंड की वजह से जो मॉर्निंग वॉकर्स उनके आने की संख्या कम तो हुई है, पर अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लोग यहाँ पे पहुंच रहे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। हालांकि जिस तरीके से लोगों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि अभी ठंड वापस थोड़ी सी बढ़ी। हालांकि बीच में थोड़ी राहत देखने को मिली थी, ठंड कम हुई थी, पर अब वापस जो है पिछले कुछ दिनों से ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी, तो कुछ दिन की राहत थी, लेकिन फिर से ठंड अपना असर दिखा रही है। सागर से हमारे सहयोगी हनी दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर में मौसम का क्या हाल है, इसके बारे में रुक कर लेते हैं हनी के तरफ। हनी, सागर में कि अगर हम मौसम की बात करें, ठंड की बात करें, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने यह अंदेशा लगाया है कि अगले 1 से 2 दिन में बारिश का अनुमान है, लेकिन सुबह शाम के मौसम में तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। जी ज्योति, आपको बता दूं पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त शीतलहर का कहर जारी है। वहीं सागर के जो लोग हैं उनको पिछले 2 दिनों से जो है अब राहत मिली है, क्योंकि दिन का तापमान है जो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि रात में और सुबह जो है लोगों को ठंड कड़कड़ा रही है। हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, ठंड कैसी है सागर? सागर में ठंड बहुत अच्छी है। मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकला, एक्चुअली में आप लोग देख रहे हैं कि ये बच्चे सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सवेरे हमारा जो बैच चल रहा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसमें सारे बच्चे जो कितनी भी सर्दी पड़े लेकिन वो सवेरे अपना 4:30 बजे यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। ठंड अभी 2-3 दिन से थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत एनर्जी है, बच्चों में भी बहुत एनर्जी है और लोगों में बहुत उत्साह है, बिल्कुल भी नहीं है। और अभी बीते दिनों जो है सागर के लोगों को राहत मिली है, हालांकि दिन में धूप भी निकल रही है। कैसा लग रहा है? मौसम में अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अभी सभी को ठंड की जरूरत है एक्चुअली में, क्योंकि क्या है, ठंडा मौसम होता है एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा मौसम माना जाता है और हम लोग फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ठंडे मौसम में ज्यादा करते हैं। तो अभी जो ठंड का कहर अभी रहना चाहिए, ठंड एकदम से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दिन में क्या है, अभी 2 दिन से पारा बहुत तेज चल रहा था, जिससे रात को भी फैन चलाना पड़ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। लगभग अभी कम से कम फरवरी और मार्च फर्स्ट तक तो ठंड पड़नी चाहिए लोगों को। मौसम विभाग ने अंदेशा बताया है कि आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है, जिससे ठंड भी बढ़ेगी। बहुत अच्छा होगा, ठंड बढ़नी चाहिए। बारिश होगी तो ठंड बढ़ेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। ये फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि जैसा मेरा मानना है, मैं आर्मी से हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ, फिजिकल ट्रेनर हूँ। ठंड का मौसम पूरे साल भर को हमारी फिजिकल फिटनेस को एनर्जी देता है। तो वो मौसम ये होता है ठंड का मौसम, और इसमें आप जितनी भी एक्सरसाइज करें या जो भी चीज आप खा रहे हैं वो आपका बड़ा इजीली डाइजेस्ट होता है। बिल्कुल भी कोई भी मतलब शरीर में बहुत ठंड का प्रभाव बहुत होता है ठंड। तो साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि ठंड अभी कम नहीं होनी चाहिए। ठंड का जो मौसम है वो स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपसे। जी हानि, बिल्कुल ठंड का मौसम एक्सरसाइज के लिए बेस्ट होता है। हानि, हम चाहेंगे कुछ लोग आपके साथ हैं, देखिए जो आपसे बात कर रहे हैं, जो ट्रेनर हैं उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छी प्रैक्टिस उन्हें करा रहे हैं। ऐसे में ठंड में जो प्रैक्टिस करने का जोश है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि ठंड में एक्सरसाइज ज्यादा होती है, जबकि गर्मियों में इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए ये चाहते हैं कि ठंड अभी और बनी रहे। जी, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इस ठंड में प्रैक्टिस? जोश बहुत हाई है, ठंड से वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे सर हैं जो हम लोग को 4:30-5 तक यहाँ बुला लेते हैं, हम लोग 3-4 घंटे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। ठंड का प्रभाव उतना नहीं लगता है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, और भी हमारे साथ में छात्र हैं। सुबह सुबह आप निकले हैं, आज ठंड का मौसम है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का स्वेटर या टोपी लगाए, क्या कहते हैं? 4 बजे सुबह से दौड़ रहे हैं सर। ठंड तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। ठंड जरूरी है, एक्सरसाइज की करने में मजा नहीं आया। जी, सागर की मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सागर की गरुड़ा एकेडमी में ये सारे बच्चे हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जिस तरीके से जैसे आर्मी का डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन में हम पूरे एक्सरसाइज को रूटीन करते हैं और बच्चों को ग्रूम अप करते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी बनी रहे, उनको कोई भी तकलीफ ना हो, ना उनके पैरों, मतलब जो एक फिजिकल की एक्टिविटी होती है उस तरीके से हम इनको ट्रेंड करते हैं। ठंड से कितना फायदा होता है? ठंड से बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि ठंड में जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है, चाहे वो लेग से हो, चाहे वो स्टोमक हो,
आपको कुछ भी मतलब उसमें वो नहीं होता। जैसे रात में आपने कुछ भी खाया तो जी। इजीली डाइजेस्ट होता है। बच्चे सवेरे बहुत आसानी से उठते हैं, टाइमली आते हैं, और आप यहाँ पे 2-2.5 घंटे का हमारा वर्कआउट होता है, वो पूरा वर्कआउट को अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं। जी और हनी। कुछ भी नहीं होता है। जी जी हनी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और सतना से ज्ञान शुक्ला आपका, और तनुश्री इंदौर से तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम पर ताजा हाल हम अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे थे तस्वीरें, और ठंड कितना असर दिखा रही है फिलहाल।